नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 23वां अध्याय शीर्षक है देह की पवित्र आदि तथा बाल्य अवस्था का विवेचन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूँ। ध्यान देकर के सुनिए। यह रजवीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र है, जिसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। बहुत पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि से प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है। तब इससे अपवित्र दूसरा और क्या ही होगा। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधी को सूंघकर, अपने मल को देखकर और नासिका को पीड़ा देकर भी वैराग्यवान नहीं होता। गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा है, परंतु क्या दुष्ट आत्मा तीर्थों के स्नान तथा तपों से कभी शुद्ध हो सकता है? जो अंतः स्वभाव से ही दुष्ट है, ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में ही क्यों ना प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता है, चाहे देह भले ही भस्म हो जाए। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों में पक्षीगण निवास करते हैं, ऐसा जिनका भाव है, उस भावहीन को तीर्थ स्नान और दान से क्या काम। सब कार्यों में भाव की शुद्धता ही कही है। जब तक काम क्रोध लोभ का चिंता में मन में व्याप्त है, तब तक मनुष्य के मन में शांति कहाँ। शांति तो एक भाव से ही प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त हो और होम तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो वह ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञ आदियों के लोकों को प्राप्त कर शुद्धि को प्राप्त करता है। वैरागी रूपी मृतिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र के लेप से दुर्गंधि की शुद्धता होती है। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो ही जाती है। फिर मोह युक्त बाया संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की कोई याद नहीं रहती और उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुरक्ति हो जाती है। इस प्रकार यह गर्भ में याद की हुई बातों को भूल लोभ में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों के छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता। दांत निकलने का कष्ट भोगता है और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता है और माता पिता के साधनानुकूल हो अक्षरों का अभ्यास करने से अनेकों दुख पाता है। युवा अवस्था में भी सुख कहाँ, मोह से अनुरक्त युवा अवस्था में मनुष्य को ईर्ष्या से तो और ही दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए वानर की खुजली के संताप से उसकी जो दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में आसक्त होने वाले की दशा यही होती है। और स्त्रियों में आसक्त होने वाले तो सुख कदापि नहीं मिल सकता। फिर बाल सफेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है और इस प्रकार बुढ़ापा इसको जर्जर कर देता है। इस प्रकार बुढ़ापा ग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करना सर्वथा कठिन हो जाता है। अतएव युवावस्था में ही धर्म करना योग्य है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 23वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।